नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ हरीश में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के रिगार्डिंग। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी के कट ऑफ मार्क्स बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो आपको कट ऑफ मार्क्स बता रहे हैं आफ्टर फुल एग्जाम एनालिसिस। दोस्तों, एग्ज़ाम के संपूर्ण एनालिसिस के बाद में ये बना रहे हैं। साथ में आपको 1 लाख अभ्यर्थियों के पोल का रिजल्ट के आधार पर भी एक कट ऑफ मार्क्स बता रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के वैकेंसी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, कक्षा 6 से 8 के अंतर्गत जो टोटल वैकेंसी आया था 32,216 और टोटल अप्लीकेंट अगर यहाँ देखें तो लगभग 3,86,900 यानी लगभग 11 गुना के आसपास में अभ्यर्थी यहाँ पे हैं। यानी दोस्तों, एक सीट पर 11 अभ्यर्थी यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी अगर देखें मैथ और साइंस की, क्योंकि यहाँ पे दोनों का कॉमन लिया जा रहा है, तो 11,458 वैकेंसी है, जिसमें 5850 मेल के हैं और वही 5708 जो वैकेंसी है फीमेल कैटेगरी के हैं। आप लोग के मालूम होगा कि बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण है और दोस्तों, जितने भी वैकेंसी आते हैं उसके आधे सीट महिलाओं के हो जाते हैं। वही दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, वही दोस्तों उनका तो 50% सीट रिजर्व ही है। अगर महिला अभ्यर्थी का नंबर ज़्यादा आता है तो लड़के के जो सीट होते हैं, बॉयज़ के जो सीट होते हैं, मेल के होते हैं, उसमें भी फाइट करते हैं और उनको वहाँ से भी सीट दिया जाता है। तो दोस्तों, महिलाएँ जो है 50% से ज़्यादा जो सिलेक्शन होता है महिलाओं का होता है। वही यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी इन एसएसटी की अगर बात करें तो एसएसटी में टोटल जो वैकेंसी है 8216 है। यहाँ पे महिलाओं का जो वैकेंसी है 4036 है तथा पुरुषों का यहाँ पे 4180 है। दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसी समझ लिए। दोस्तों, इसी वैकेंसी पे पूरा एग्ज़ाम डिपेंड है कितने अप्लीकेंट हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वैकेंसी कम है, अप्लीकेंट ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ मार्क्स आपका हाई जाएगा। दोस्तों, कट ऑफ मार्क्स को प्रभावित करने वाले कारण की अगर बात करें तो सबसे पहला जो है एग्ज़ाम का लेवल। आपका एग्ज़ाम कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है, मॉडरेट है, इजी है या टफ है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम आपका जो रहा है मॉडरेट लेवल का रहा है, टफ भी नहीं रहा ना इजी रहा है, इजी टू मॉडरेट कर सकते हैं। वही दोस्तों, नंबर ऑफ़ वैकेंसी आप लोग को बता ही दिए कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी पिछले बार के तुलना में यहाँ पे कम है और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट पिछले बार के तुलना में यहाँ पे ज़्यादा है। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि इसका भी असर आपको कट ऑफ मार्क्स पे पड़ेगा। वही दोस्तों, यहाँ पे जो कट ऑफ कम करने का एक कम जो कारण है 5 ऑप्शन। दोस्तों, आप एग्ज़ाम दिए होंगे, उसमें 5 ऑप्शन दिए गए। दूसरे एग्जाम में देखा जाए तो 4 ही ऑप्शन दिया जाता है ABCD, लेकिन यहाँ पे एक ई ऑप्शन था जो उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक होता है। ये जो अभ्यर्थी एक को परेशान करते हैं। यहाँ पे जो अभ्यर्थी यहाँ पे सोचते हैं कि तुक्का लगा के निकल जाए, ये ऑप्शन उनको कंफ्यूज कर देता है कि हमें कौन से ऑप्शन पर टिक करें। वही दोस्तों, यहाँ पे अगर चौथी अगर बात करें तो अदर स्टेट कैंडिडेट, आप लोग को पता होना चाहिए कि बिहार में जो 3,86,000 के आसपास में जो फॉर्म अप्लाई किए हैं, दोस्तों इसमें लगभग 60% जो अभ्यर्थी हैं आउट ऑफ बिहार यानी बिहार के बाहर के हैं। मात्र 40% जो अभ्यर्थी हैं वहीं बिहार के हैं, क्योंकि यहाँ पे इस एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। और दोस्तों, बिहार में एक साल में लगभग 15 से 20 हज़ार अभ्यर्थी जो होते हैं सीटेट क्वालिफाई पेपर 2 करते हैं। तो दोस्तों, 5 साल का अगर एवरेज देखा जाए तो अगर यहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास में जो अभ्यर्थी हैं, यहाँ पे 1 लाख के आसपास में अभ्यर्थी क्वालिफाई किए हैं, वही इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट लिए हैं और जितने अभ्यर्थी हैं वो बाहर के हैं। वही दोस्तों, जो अगली जो कारण है लैंग्वेज पेपर। दोस्तों, लैंग्वेज पेपर जो हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे, कुछ थोड़ा लेंदी कर दिए थे। इसमें यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ला नहीं रहे हैं और उनको यहाँ पे देख सकते इतना लेंदी कर दिया गया था क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के भी कम समय मिले थे। और अदर स्टेट जैसे इस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, ऐसे ऑल ओवर इंडिया के हैं, सबसे ज़्यादा यूपी के कैंडिडेट हैं। और दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा कि यूपी में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उसमें हिंदी अनिवार्य होता है। अगर हिंदी अनिवार्य है तो आप समझ सकते हैं कि सभी अभ्यर्थी हिंदी में अच्छे खासे मार्क्स लाने वाले हैं, क्योंकि हमेशा वो प्रिपरेशन करते रहते हैं।
वही दोस्तों अगली जो प्रभावित करने वाला कारण है कि लास्ट मोमेंट में एसएसटी कम्बिनेशन। दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि लास्ट समय में एक नोटिस जारी किया था बीपीएससी आयोग ने, जिसने बताया था कि आपका जो एग्जाम 3 भाग में होंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। दोस्तों थर्ड जो भाग थे इसके 2 भाग कर दिए थे। फर्स्ट पार्ट में बोला गया था कि अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री अगर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेते हैं तो अगले जो भाग होंगे उसमें आपको चाहे तो इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या आपको ज्योग्राफी लेना होगा। और दोस्तों यहाँ पे अभ्यर्थी कुछ ये नोटिस को पढ़े ही नहीं और वहाँ पे एग्जाम में वो गलत कर बैठे, जहाँ बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो भाग 2 में यानी सेक्शन 2 जो बनाया गया था उसमें हिस्ट्री को सॉल्व किए हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दूं कि नोटिस में साफ साफ लिखा गया था कि आपको हिस्ट्री जो सॉल्व करना है सेक्शन 1 में ही सॉल्व करना है, ना कि सेक्शन 2 में। तो दोस्तों इसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी गलती किए हैं। कोई फर्स्ट सेक्शन में पॉलिटी सोल्व कर दिए हैं, तो कोई ज्योग्राफी सोल्व कर दिए हैं, तो कोई इकोनॉमिक्स सोल्व कर दिए हैं, और सेकेंड भाग में आपको हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो यहाँ पे की हैं। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में उन अभ्यर्थियों को समझिए कि पेपर खराब ही हो गया है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर कहें तो यहाँ पे एग्ज़ाम जो रहा है मॉडरेट रहा है, ज़्यादा कटअप ओवरऑल अगर बात करें तो एग्ज़ाम मॉडरेट ही रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता ही दिए कि जो कट ऑफ मार्क्स है यहाँ पे ज़्यादा बाहरी कैंडिडेट शामिल होने के कारण खास करके यूआर का कट ऑफ हमेशा हाई रहेगा, सबसे ज़्यादा रहेगा, और इस बार कैटेगरी में ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेंगे। हालांकि बिहार में अभ्यर्थियों की संख्या कम है, आपको देखेंगे कि ईडब्ल्यूएस हो गया, चाहे यहाँ पे ईबीसी कैंडिडेट हो गए, चाहे बीसी हो गए, इनका कट ऑफ में यहाँ पे डिफरेंट ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ हमेशा हाई रहेगा। तो बीपीएससी पर मार्क्स के रिगार्डिंग पोल क्रिएट किए थे, यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया था बीपीएससी टीआरई 2.0 में कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान में आपका कितना स्कोर बन रहा है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं, 40 प्लस लाने वाले कितने अभ्यर्थी हैं 10%, 50 प्लस लाने वाले 15%, 60 प्लस लाने वाला 35% है, 70 लाने वाला 23% है, और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 80 लाने वाले 16% है, और दोस्तों यहाँ पे लगभग 20,000 के आसपास में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट लिए हैं। तो दोस्तों इसे एक अनुमान लगाया, हालांकि ये जो पोल होते हैं 100% रियल नहीं होता है, लेकिन कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट जो है सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी के नंबर आ रहे हैं 35% जो आ रहा है 60 प्लस है। वही दोस्तों दूसरा देखें तो आप देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 कक्षा 6 से 8 गणित और विज्ञान में कितना स्कोर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ज़्यादा जो मेजरमेंट है यहाँ पे 61 से 70 के बीच में ज़्यादा अभ्यर्थियों को बन रहे हैं 36%। वही यहाँ पे 70 से 80 देख सकते हैं 16% है, 80 प्लस 13% है। दोस्तों नेक्स्ट देखें तो बीपीएससी टीआरई 2.0 में कक्षा 6 से 8 हिंदी विषय में आपका कितना स्कोर बन रहा है 120 में। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो मेजरमेंट है सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी पोल किए हैं 81 से ऊपर। दोस्तों हिंदी विषय थोड़ा सा आसान था, यहाँ पे अभ्यर्थी 80 में से अच्छे स्कोर किए हैं। जो अभ्यर्थी यूपी से बिलोंग करते हैं उनका तो यहाँ पे स्कोर जो है 70 से 72 सिर्फ 80 में हिंदी में ले आ रहे हैं। वही दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो कक्षा 6 से 8 सामाजिक विज्ञान में 120 में कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं भी 70%। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो वर्ग 6 से 8 सामाजिक विज्ञान में 120 में कितना नंबर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा जो मेजरमेंट है 70 प्लस, यहाँ पे देख सकते हैं 45%, 61 से 70 22% अभ्यर्थियों ने पोल किया है। वही दोस्तों आगे देखें तो कक्षा 6 से 8 गणित विज्ञान में 120 में कितना नंबर आ रहा है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ भी लगभग 10,000 के आसपास में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट लिए हैं। यहाँ जो मेजरमेंट है देख सकते हैं 65 प्लस 49%। तो दोस्तों अभ्यर्थियों के नंबर बन रहे हैं ये नहीं। तो दोस्तों इसे अनुमान आप लोग लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा। तो दोस्तों इसके आधार पर आप लोग को यहाँ पे हिंदी का कट ऑफ मार्क्स बताने वाला हूँ। हिंदी में भी दोस्तों कट ऑफ मार्क्स हाई जाने का कारण क्या है कि आप लोग को बता ही दिए कि यूपी या अदर स्टेट में कोई भी एग्जाम होता है उसमें हिंदी कंपलसरी है। इस स्थिति में यूपी के जो खास करके कैंडिडेट हैं हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, और हिंदी सेक्शन उनका अगर देखें तो 80 प्रश्न थे, उसमें से उन्होंने लगभग 72 से लेकर के 75 क्वेश्चन तक ही सही कर दिए। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि एक सेक्शन से ही इतने नंबर उठा रहे हैं तो आगे के सेक्शनों में वो कितने नंबर लाए होंगे। तो दोस्तों इस स्थिति में हिंदी का जो कट ऑफ मार्क्स है इस बार हाई रहने की संभावना है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स बता रहे हैं। दोस्तों अगर आप हिंदी में कक्षा 6 से 8 में एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं, अगर आपके मार्क्स 82 से 84 आ रहा है तो आप सेफ है, आपको रिजल्ट हो सकता है। वही EWS में 74 से 76 और फीमेल कैटेगरी के 67 से 69। वही BC का अगर देखें तो 75 से 77 और 68 से 70 फीमेल कैटेगरी का होगा। वही दोस्तों EBC की अगर बात करें तो EBC में अगर आपके मार्क्स 71 से 73 आ रहे हैं तो सेफ है,
महिलाओं को 65 से 67 होना चाहिए। एसी में 66 से 68 और महिलाओं के 63 से 65 होना चाहिए। एसटी में 67 से 69 और यहाँ पे महिलाओं को 64 से 66 मार्क्स होना चाहिए। अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप हिंदी सब्जेक्ट से बिल्कुल सेफ है, इस बार आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही दोस्तों आगे मैथ एंड साइंस की अगर बात करें तो दोस्तों मैथ एंड साइंस का एक साथ ही रिजल्ट जारी किया जाता है। अगर आपके मार्क्स 80 से 82 मार्क्स आ रहे हैं तो आप मैथ और साइंस सेक्शन से सेफ हैं। वही महिलाओं को अगर देखें तो उनका मार्क्स अगर 70 से 72 आ रहा है तो सेफ है। EWS की अगर बात करें तो 71 से 73, महिलाओं को 63 से 65, BC का 73 से 75, महिलाओं को 65 से 67, वही EBC का 69 से 71 और यहाँ पे फीमेल कैटेगरी में 61 से 63 मार्क्स कट ऑफ रह सकता है। वही दोस्तों SC ST की अगर बात करें तो SC ST के अगर आपके मार्क्स SC में 65 से 69 आ रहा है तो आप सेफ हैं। वही दोस्तों आपको अगर एसी में 54 से 60 नंबर के आसपास में आकर बन रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट होने की संभावना है। एसटी की अगर बात करें तो 67 से 69 मार्क्स बन रहे हैं तो आपको सेफ है। वही महिलाओं को 60 से 62 कट ऑफ मार्क्स जाने की संभावना है। अब दोस्तों बात करते हैं SST सोशल साइंस में दोस्तों सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे अगर कट ऑफ मार्क्स देखें तो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 81 से 83 मार्क्स अगर आपके आ रहा है तो सेफ है। महिलाओं को आपको 71 से 73, EWS कैंडिडेट का यहाँ देखें तो 71 से 73, महिलाओं को 64 से 66 कट ऑफ मार्क्स जाने की संभावना है। BC की अगर बात करें तो BC में आपके मार्क्स अगर 72 से 74 बन रहे तो सेफ है। महिलाओं को 65 से 67, EBC के 67 से 69, फीमेल कैटेगरी में 63 से 65 होने चाहिए। वही SC में 65 से 67, फीमेल कैटेगरी में आपको 59 से 61 होना चाहिए। ST की अगर बात करें तो 66 से 68 और फीमेल कैटेगरी में 60 से 62 मार्क्स होने चाहिए। तो दोस्तों अगर इसके आसपास में आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो इस बार सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो बताए गए कट ऑफ के आसपास में आपके मार्क्स आ रहे होंगे और आपके इस बार सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत करके आपको बहुत जगह से डाटा इकट्ठा करके एक वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।